है और MIM में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं अभी भी सेवा करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से। किसान आते और एक बयान देते सिरसावादियों के खिलाफ और सिरसावादी उसमें आक्रोश भी थी। क्या आप उनके बयान से संतुष्ट हैं, सहमत है या फिर आप सहमत नहीं हैं? उन्होंने जो सही था या गलत था? जिस वोट दे कि आपके लिए कौन काम कर पाएगा, कौन कर सकता है, कौन काम करेगा। जानकारी दूंगी कि शेषावादी जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ के जेन्युइन लोग हैं और यहाँ के जेन्युइन लोगों के बारे में ऐसी जानकारी उनको देना निश्चित तौर पे मुझे देना होगा। और संभव पलटी मारना तो नीतीश कुमार से ज़्यादा कोई नहीं जानता है और उनसे, उनकी पार्टी में रह के मैंने उनसे ये सीखा है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके जितने भी चैनल के लोग देख रहे हैं, मुझे उन सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैडम, आप भविष्य में राजनीतिक जो है जी करना क्या चाहते हैं? आखिरकार राजनीति करना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ। राजनीति करने के लिए ही मैंने राजनीति में कदम रखा है और औरतों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए, इसके लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है और एक मिसाल बनना चाहती हूँ ताकि मुझे भी देख के और भी औरतें जो हैं सीमांचल से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से, पूरे हिंदुस्तान से आगे आएँ। पिछले 5-6 साल से लगभग आप 5 पार्टी बदल चुके हैं जी। जो क्षेत्रीय पार्टी है अब 1-2 ही बचा है। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी में भी गई हूँ। अब जो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी, 1-2 ही बचा है जी। आगे क्या प्लान है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि विभिन्न प्रकार की पार्टियों में जाने से मुझे विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है कि सारी पार्टियों में क्या क्या होता है, किस स्तर पे काम होते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैंने पार्टी चेंज की है तो हर एक पार्टी को मैंने चेंज नहीं किया, बल्कि बीजेपी में अगर आप बात करें तो मैं अभी भी NDA के साथ हूँ। बीजेपी को मैंने छोड़ा कहाँ है, मैं NDA में ही शामिल हूँ और महागठबंधन के खिलाफ हूँ। और तो इसी बात से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बीजेपी ऑलरेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है, काफ़ी मजबूती से वो अपना काम करती है, लेकिन जिस पार्टी में मैं अभी आई हूँ वो अपलिफ्टेड पार्टी है, लेकिन उसको और भी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। वो यहाँ पर दलितों को, गरीबों को, शोषितों को काफ़ी ज़्यादा जो कार्य जो है वो किया जाता है उनके लिए। और अगर देखा जाए तो हमारा सीमांचल जो है वो दलितों को, पिछड़ों का और गरीबों का, सही बात अगर कही जाए तो सीमांचल जो है वो लोग गरीबों का और पिछड़ों का इलाका है, पिछड़ा हुआ तो है हमारा सीमांचल, और इन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। मैडम, आप जहाँ पर बोल रहे कि महागठबंधन के खिलाफ हो, आप जब JDU में थे उस समय आप JDU की जमकर तारीफें कर रहे थे। मगर एक बात ईमानदारी तो है कि आप जिस पार्टी में भी जाते उस पार्टी की तारीफ जो है वो जमकर करते सब और खुलकर बयान भी देती है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि JDU में जिस वक्त मैं गई थी तो वो बीजेपी के साथ ही थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और वो RJD के साथ चले गए। तो नीतीश जी उस समय देखिए, पलटी मारना तो नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं जानता है और उनसे, उनकी पार्टी में रह के मैंने उनसे ये सीखा है, मुख्यमंत्री जी से। क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक जो गुरु है वो नीतीश कुमार है? नहीं, मैं राजनीतिक गुरु उनको बिल्कुल नहीं मानती। पलटी मारना नहीं, कुछ कोई ना कोई नेता से आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं। तो मैंने उनको देखा है पलटी मारते हुए अपनी आंखों के सामने। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो बीजेपी के साथ थे और जब मैंने छोड़ा तो वो बीजेपी छोड़ चुके थे और वो RJD के साथ मिल चुके थे। उनका पलटी मारना तो समझ में आता है कि चलिए वो अपना सरकार बनाने के लिए इधर वो अपना कुर्सी बचाएगा। आपके पलटी मारना आखिर जनता को समझ में आता है कि मैडम बार कहाँ पलटी मारा? मैं तो बीजेपी में गई और बीजेपी के साथ ही हूँ, मैं तो NDA में ही शामिल हूँ। मैंने कहाँ का मुश्किल से 6 माह भी नहीं टिके आप इसमें। तो क्योंकि मैं तो अपलिफ्टेड पार्टी ऑलरेडी थी वो बीजेपी की और मैंने अपलिफ्टमेंट के लिए इस पार्टी में मैं आई हूँ, इसको और भी मजबूत करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। सम्मान नहीं मिल रहा? बीजेपी में बहुत सम्मान मिल रहा था, औरतों को सम्मान हर जगह मिलता है बीजेपी में और साथ ही साथ हम में भी मिलता है और MIM में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पप्पू यादव जी की पार्टी में भी मिलता है। सम्मान की बात अगर आप कहें तो हर पार्टी में सम्मान मिला है, JDU में भी सम्मान मिला है। बात सम्मान की नहीं थी, बात थी आत्मसम्मान की कि मुझे कहाँ जगह मिलती है और कितनी जगह मिलती है। अगर आप देखें तो ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर पुरुषों को बहुत ज़्यादा जगह मिलती है, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो उन्हें कार्य करने को मिलता है, पर हमें थोड़ा पीछे कर दिया जाता है महिलाओं को। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने अभी 33% जो बिल है औरतों के लिए वो सदन में पास किया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने औरतों को भी काम करने का मौका दिया है। अब अगला पार्टी क्या होगा? हम पार्टी जो है वो अस्थायी है आपके लिए या फिर अगला कोई पार्टी है? नहीं, हम पार्टी मेरे लिए बहुत ही स्थायी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, ग्राउंड जीरो पे हो रहा है। क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं तो खुद भी देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पे काम कितना हो रहा है। तो हम पार्टी को मैं आई हूँ मजबूत करने के लिए सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल जो है वो हम, और अगर देखा जाए तो हम पार्टी से काफ़ी ज़्यादा तारुफ रखती है
और काफ़ी पिछड़ों का हमारा इलाका है और यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी पिछड़े हुए हैं और हमारा सीमांचल काफ़ी पिछड़ा हुआ है। क्या हम पार्टी को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सीमांचल आपके नज़र में? मेरे नज़र में तो देखिए हर पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, सबका अपना अपना मान है, अपना अपना सम्मान है, लेकिन हाँ जिस पार्टी में मैं हूँ तो उसके सम्मान मैं ज़रूर करती हूँ, पर बाकी पार्टियों का भी सम्मान करती हूँ। जिस पार्टी से आप जुड़े हैं इस वक्त हमसे जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णराज आते और एक बयान देते शेरशाहवादियों के खिलाफ, और शेरशाहवादी उसमें आक्रोश भी थी। क्या आप उनके बयान से संतुष्ट हैं, सहमत है, या फिर आप सहमत नहीं हैं? उन्होंने जो सही था या गलत था जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त मैं इस पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, मगर तो अब आप हाँ मैं कंप्लीट करने दीजिए मुझे। तो जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया था तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि उनको शायद ऐसा लगा होगा, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने जो अपना व्यक्तिगत बयान दिया है उनको मैं गलत तो नहीं ठहरा सकती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उनको थोड़ी जानकारी मैं इस बात की ज़रूर देना चाहूँगी कि ये चीज़ें जो उन्होंने बोली ऐसा नहीं है, जो शेरशाहवादी के खिलाफ उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीमांचल में मैं रह रही हूँ पिछले 20 सालों से, तो मुझे पता है कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से होता है और कोई भी यहाँ पर बांग्लादेश से या ऐसे करके कोई भी नहीं आया, सब यहाँ पर जेन्युइन लोग हैं। और थोड़ी सी जानकारी जो है मैं उनको सही मायने में बिल्कुल अब हम पार्टी में हूँ तो उन्हें दूंगी, और उनके इस बयान से मैं यही कहना चाहूँगी उस वक्त मैं उस पार्टी में नहीं थी और उनको पता नहीं कैसे इस पार्टी के बारे में इनके बारे में ये जानकारी दी गई और किसने दी, ये गलत बयान उनको किसी ने जानकारी दी है। तो अभी तक खंडन ना करना या फिर अभी तक कोई बयान नहीं देना इस मामले, जो आक्रोश अब भी है शेरशाहवादी समुदाय, क्या अब जो है आप जाने के बाद उस चीज़ की जानकारी सही से देंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिल्कुल सही से इसका बारे में इनके जानकारी दूंगी कि शेरशाहवादी जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ के जेन्युइन लोग हैं और यहाँ के जेन्युइन लोगों के बारे में ऐसी जानकारी उनको देना निश्चित तौर पे मुझे देना होगा और संभवतः उनको समझ में भी आएगा कि जो उन्होंने पहले जो कहा था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि वो जहाँ पे उन्होंने बैठ के ये बयान दिया था शायद वो सही नहीं था। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस बयान को वापस लेना चाहिए? अब तो ये उनका डिसीजन है, वो सोचेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो खुद एक बहुत गंभीर और सौम्य आदमी है। एक मिनट, आप जब जुड़ी थी तो मुझे कई दोस्तों ने मैसेज किया कि डॉक्टर तारा सुनीता आर्या उस पार्टी में गए जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरशाहवादियों के खिलाफ बोला। जब उन्होंने ये बयान दिया था, जब बोला था शेरशाहवादियों के खिलाफ, तो अब वो उनके लिए भी बयान देंगे, उनके पक्ष में भी बयान देंगे। इस बात का वादा डॉक्टर तारा सुनीता आर्या आप लोगों से करती है और भविष्य में आप देखेंगे कि आपके बारे में, शेरशाहवादियों के बारे में वो प्रो बयान देंगे और उनको मैं सही और बिल्कुल अच्छी जानकारी उनको दूंगी। यहाँ जानकारी की अभाव थी, मुझे तो लगता है कि जानकारी की अभाव नहीं थी, उन्हें भ्रमित किया गया था। अच्छा, अब आपकी जो राजनीति है वो किस प्रकार होगी आगे चल के? किस प्रकार की होगी वो तो आप देखेंगे ही। सेवा करना मेरा शुरू से एक स्वभाव रहा है। मैं जब राजनीति में नहीं भी थी तो भी मैं चिकित्सा शिविर लगाती थी। 3 साल तक मैंने मुफ्त में हर जगह चिकित्सा शिविर लगाया। हर संडे को मैं दवाइयाँ बांटती थी, फ्री में पेशेंट देखती थी। तो शुरू से मेरा स्वभाव रहा है सेवा करने का और मैं अभी भी सेवा करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, राजनीति के प्लेटफॉर्म से। और क्यों ना करूँ, औरतों को क्यों नहीं हक मिलना चाहिए आगे बढ़ने का? क्या आप जितने दिन से सबको देख रहे हैं, जिनको आप वोट दे रहे हैं उन्हीं को वोट देते रहेंगे? क्या आप किसी औरत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? क्या आपको ये नहीं लगता कि जिसने आपको जन्म दिया, औरतों ने, क्या वो दुनिया नहीं चला सकती? क्या वो देश नहीं चला सकती? क्या वो राज्य नहीं चला सकती? क्या वो अपने जगह को चला नहीं सकती हैं? आप उनको एक मौका तो दे करके देखिए। सबसे पहली बात, मैं हूं या कोई और औरत हो, किसी को भी तो आप मौका दीजिए। सिर्फ आप जिनको देते आए हैं उनको देना है। एक मोनोटोनस हो गया है। इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट आएगा, वरना डेवलपमेंट मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा। आपको मिल रहा है तो आपको मुबारक हो, लेकिन मुझे नहीं देखने को मिल रहा। लोग जाते हैं, नदी कटाव होता है, बाढ़ आता है तो खाली वहां जाते हैं, भ्रमण करके आ जाते हैं, देख लिया, मिल लिया, हो गया। इससे सॉल्यूशन तो नहीं निकल जाता ना, आपको सॉल्यूशन लेके आना होगा। देखिए, आप अपने गुरु जो है, राजनीतिक गुरु, वो आरसीपी सिंह को मान रहे हैं। अभी मानती हूं। आरसीपी सिंह जी अब भी बीजेपी में। आपका बयान ये था कि मैं आरसीपी सिंह जी जिस पार्टी में रहेंगे मैं उसी पार्टी में रहूंगा। जी। आरसीपी सिंह जी बीजेपी में, आप
हम में चले गए? देखिए, होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आरसीपी सिंह जी मेरे प्रथम गुरु हैं और वो हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। मैं जिस भी पार्टी में रहूं, मैं अभी फिलहाल हम पार्टी में हूं, इसी में रहूंगी, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और मैं एनडीए में हूं, तो एक तरीके से हम लोग साथ ही साथ हैं और एक साथ ही हैं। और अभी भी मेरी उनसे बात होती है और हमेशा उनसे सीखने को मिलता है और आगे भी उनसे सीखने को मिलेगा। और राजनीतिक गुरु मेरे वो ही रहेंगे। लोकसभा में क्या मिशन रहेगा? लोकसभा में मेरा यही मिशन रहेगा कि जो भी कैंडिडेट एनडीए से उठेंगे उनके लिए मैं प्रचार प्रसार पूरी तरीके से करूंगी, लोगों में जागरूकता फैलाऊंगी और लोगों को ये समझाऊंगी कि मोनोटोनस ना बने, एक ही तरीके में जिस आप भेड़ चाल चलते आ रहे हैं सिर्फ उसी में आप चलते जा रहे हैं, वो ना करें, बल्कि अपने सीमांचल के बारे में खुद सोचें, सीमांचल के हक के लिए सोचें कि कौन आपके लिए काम कर सकता है, उनके लिए सोचें और उन्हें सोच समझ करके वोट दें कि आपके लिए कौन काम कर पाएगा, कौन कर सकता है, कौन काम करेगा। इसके लिए आपको सोच करके वोट देना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं वोट देना है कि मुझे इनको वोट दे देना है क्योंकि इनके दादा परदादा, इनके पिताजी ये थे, पॉलिटिक्स में थे, ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिक्स में नहीं भी थे उनको भी आपको, अगर वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप उनको सच्चे नेता को, ईमानदार नेता को आप वोट दें। मन में शंका थी कि यहाँ पर टिकट नहीं मिलेंगे, अगर हम में रहे तो कहीं ना कहीं बंटवारे के वक्त कहीं ना कहीं विधानसभा की टिकट। सुनिए, टिकट विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा भी छोड़िए, जहां तक बात है कि मैं एक कार्यकर्ता थी सबसे पहले, और विधानसभा और लोकसभा मुझे अगर ना भी मिले तो भी मैं इतना सेवा कर सकती हूँ, इतना सेवा करती हूँ कि लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि मैं जो बिना पद के होते हैं वो वैसे भी मजबूत होते हैं और मैं अभी भी मजबूत हूँ। कोई किसी भी पार्टी में रहूँ, लोग मुझे देखना और सुनना ज़रूर पसंद करते हैं क्योंकि मैं लोगों के दिल में रहती हूँ। अगर आपको हम में अगर रहना दूसरा अगर कोई पार्टी होंगे ना, यही अस्थायी आपके फिर से वही सवाल यही अस्थाई है, यही अस्थाई एक दो ही पार्टी बचा, एलजेपी। आप बात करते हैं एलजेपी की, मेरे अभी तुरंत मेरे पास फोन आया, मैंने एलजेपी के जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इस मंच से, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि एलजेपी से भी मुझे ऑफर आ चुका है। और आप बात करते हैं कांग्रेस की, वहाँ से भी ऑफर आ चुका है। और कौन सी पार्टी रह गई भाई आपके हिसाब से, बता दीजिए आप ही। सहनी जी के पार्टी से भी मुझे ऑफर आ चुका है, उनके साथ भी आपने तस्वीरें देखी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऑफर जिनके पास गुण होता है, जिनके पास तरीका होता है, जिनके पास समझदारी होती है, जिनके पास एजुकेशन होता है, उनको चेहरा होता है, जो उनके पास हर पार्टी आती है कि आप मेरी पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। बल्कि वो जो प्रशांत किशोर हैं, उनका भी मेरे पास लोग आ चुके हैं कि मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। तो तारा श्वेता को हर कोई लेना चाहता है। सोशल मीडिया में जो खबरें छपी या फिर युवाओं ने जो रिएक्ट किया, अपना जो प्रतिक्रिया दी कि तारा श्वेता आर्या जी इस पार्टी में भी 6 महीना में नहीं टिकेंगे, दूसरी पार्टी की तलाश कर। मुझे तो अपने फेसबुक पे सारे जगह पे कांग्रेचुलेशंस दिखा। अब एक आध दो लोग फेसलेस पीपल कुछ भी बोल देते हैं तो उन पर उतना ध्यान में नहीं देती। अब ये बात तो आप समझते ही हैं कि हर चीज़ों का अगर मैं बयान देती चलूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश लोगों को यही रहेगा फिर से कि औरतों को भी सम्मान दें, औरतों को भी राजनीति में मौका दें और सिर्फ एक चीज़ पर ना चले कि आपको जो जिनको आप वोट देते आए सिर्फ उन्हीं को वोट दें। आगे भी आप देखिए, मैं रहूं या कोई भी औरत रहे या कोई भी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट रहे, आप उनके लिए भी सोचिए, उनको भी मौका दें ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली मेरा मिशन यही है कि सीमांचल डेवलप करे, यहाँ पर डेवलपमेंट हो और उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एनडीए के कैंडिडेट को यहाँ पर वोट करें। शुक्रिया आप हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए और आपने मुझसे वो सारे सवाल पूछ करके मेरा मन भी हल्का कर दिया और लोगों को उनको जवाब भी मिल गया। जनता को जवाब भी सुनने का मन होगा। बहुत लोगों की ये क्वेश्चन था कि मैंने पार्टी क्यों चेंज किया या पार्टी में क्यों बदलती रहती हूँ। जैसे कि अभी रियाज भाई ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि आप कपड़ों की तरह पार्टी बदलती है, तो उनको भी मैंने अच्छी तरीके से जवाब दे दिया, तो आपको भी दे दिया। और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही कहना है कि कृपया करके जो है पार्टियां जो आप बदलते हैं, देखिए आप जो है इस तरीके से महागठबंधन बनाते हैं और जो बाइडेन से मिलने, प्रेसिडेंट के पास मिलने के लिए आप प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते हैं और फोटो आपकी वायरल हो जाती है, तो ये तो भाई सही बात नहीं है। एज अ जनता अभी मैं बात कर रही हूँ, ये तो सही बात नहीं है। आप महागठबंधन के साथ है तो महागठबंधन में ही रहिए। आप क्यों जाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास? उनको तो दावत आई, उनको दावत नहीं आया था, वो खुद गए थे फोटो खिंचाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारे भी जो बाइडेन के पास फोटो खिंचवा दीजिए, हमें उनसे मिलना